हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले 2 पार्ट्स के अंदर हमने बात की थी टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टाइप कंप्लीट कर लिया था और हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर आ गए थे, जिसके अंदर हमने अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे नेगेटिव यानी जिनके अंदर नहीं आता है। जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं आया है, तो नहीं ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का मतलब जिस भी सेंटेंस के अंदर नो या फिर नहीं आ जाए वही नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ये हमने पहले वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी। जिस भी हिंदी के वाक्य के अंदर लास्ट के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। और हमने ये भी बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब हम इस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। हमने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो हमको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। जैसे आप, मैं, राम, तो फिर इनके अंदर राम घूमने नहीं जा रहा है, तो इसके अंदर राम सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे राम। उसके बाद इज, एम या आर लगाना है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। तो राम के साथ हम लगाएंगे इज। उसके बाद हमको नोट लगाना है, राम इज नोट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, घूमने का मतलब क्या होता है, वॉक। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉक। वॉक के साथ हमको क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पे लगाएंगे वॉक के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट भी, इजएमआर भी और सब्जेक्ट भी। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो राम इज़ नॉट वॉकिंग, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राम इज़ नॉट वॉकिंग। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, वो कहीं नहीं जा रहा है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वो यानी कि ही। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वो का मतलब होता है ही। उसके बाद इज़, एम, आर, इनमें से एक लगाना है, तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे, ये हमने पहले वाली वीडियो के अंदर बात की थी। उसके बाद नोट, वो कहीं नहीं जा रहा है। अब हम उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, कहीं नहीं जा रहा है, जा रहा, ये यहाँ पे वर्ब है, यानी यहाँ पे काम हो रहा है जाना। तो जाना क्या होता है, जाने को हम बोलते हैं गो। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे ही इज़ नॉट गो। उसके बाद हमको आईएनजी लगाना है, तो अब हम गो के साथ आईएनजी लगा देंगे। ही इज़ नॉट गोइंग, कहीं नहीं यानी कि नोवेयर, और कहीं जा रहा है समवेयर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही इज़ नॉट गोइंग, कहीं भी नहीं जा रहा है, तो नोवेयर। ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, उसके बाद है लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर लोग, हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है लोग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल। अब यहाँ पे पीपल है, पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो पीपल के साथ इज़ लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो आर लगेगा, आर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। उससे बात नहीं कर रहे हैं,
अब हम नोट लगाएंगे। बात नहीं करना, ये क्या है? वर्ब है, और बात नहीं करने को हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं टॉक। पीपल आर नॉट टॉक। उसके बाद ING, यहाँ पे लगाएंगे ING, पीपल आर नॉट टॉकिंग। उसके बाद अब हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, लोग उससे, लोग कंप्लीट हो गया। बात नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, बचा उससे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा उससे, यानी कि टू हिम, टू हिम। तो ऐसे हमारे ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। बस इसके अंदर हमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, और मतलब ये जो हार्ड डिफ़िकल्ट मीनिंग है, जैसे कहीं नहीं, इनकी इंग्लिश में मीनिंग आना चाहिए। तो हमारे ऐसा ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों के अंदर नहीं का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या राम घूमने नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं आया, तो यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। जिस भी हिंदी के वाक्य के अंदर नहीं आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और इंग्लिश के किसी वाक्य के अंदर अगर नोट आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो हिंदी के अंदर नहीं आना चाहिए और इंग्लिश के अंदर नोट आना चाहिए। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं? पहले इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? जिन हिंदी के वाक्यों के अंदर या क्या आए, वाक्य की शुरुआत के अंदर क्या आना चाहिए, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंटेरोनेगेटिव क्या होते हैं? जिन हिंदी के वाक्यों के अंदर शुरुआत के अंदर क्या आए और नहीं का भी प्रयोग हो, चाहे वो बीच में हो या आगे हो या पीछे हो, मगर क्या प्लस नहीं आना चाहिए, तो वो इंटेरोनेगेटिव होता है। और इंटेरोगेटिव के अंदर हिंदी के वाक्यों के अंदर शुरुआत के अंदर क्या आना चाहिए। और डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिनके अंदर शुरुआत के अंदर हिंदी के वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जिस भी हिंदी के वाक्य के अंदर शुरुआत में आएगा वो डबल इंटेरोगेटिव है। जैसे, मगर पहले उससे पहले इसका स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे क्या वह घूमने जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आया। तो अब हमको ये पता लगाना है ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव है या फिर डबल इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव की क्या पहचान बताई थी? क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, मगर इसके इंटेरोनेगेटिव के अंदर नहीं ये भी आता है। क्या तो आता ही है, नहीं भी आता है, मगर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये इंटेरोगेटिव ही है। तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। तो अब हम इसको बनाएंगे। पहले हमको इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। और डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है ये पूरा। और अगर हमको इंटेरोनेगेटिव का बनाना है तो हम ISMR के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले है क्या वह घूमने जा रहा है। तो मैंने बताया इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमको पहले ISMR लगाना है। ISMR कैसे लगेगा? सब्जेक्ट को देख के। क्या वह घूमने जा रहा है, वह है सब्जेक्ट, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे ही। हम यहाँ पे लगाएंगे ही। उसके बाद तो पहले लिखा हुआ है क्या वह घूमने जा रहा है, तो इसके अंदर
ये स्ट्रक्चर, ये इंटेरोगेटिव है, उनको पता चल गया। तो इसका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हमको इज एम आर लगाना है। इज एम आर कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट को देख के। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह क्यों इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो अब हम यहाँ पे पहले लगाएंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद घूमने जा रहा है, तो घूमने को क्या बोलते हैं? वॉक। वॉक बोलते हैं, मगर हम यहाँ पे गो लगाएंगे, गो। उसके बाद आईएनजी लगाना है, गोइंग। क्या वह घूमने जा रहा है? उसके बाद अब हमको लगाना है इज ही गोइंग, घूमने के लिए जा रहा है, फॉर वॉक। और लास्ट के अंदर इंटरोगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा इज ही गोइंग फॉर वॉक। क्या वह घूमने जा रहा है? इज ही गोइंग फॉर वॉक। ये हमारा कंप्लीट होता है, इंटरोगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है क्या राम घूमने नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अब हमको देखना है ये इंटरोगेटिव है, इंटरोनेगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव की पहचान क्या है? यहाँ पे क्या आ रहा है? मगर नहीं भी आ रहा है। तो इंटरोनेगेटिव की पहचान क्या थी? क्या प्लस नहीं। तो ये क्या है? इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? इज एम आर प्लस नॉट। पहला इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाएंगे क्या राम घूमने नहीं जा रहा है। तो अब हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो हम इज लगाएंगे, इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा इज राम। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? इज राम। उसके बाद लगेगा नॉट। उसके बाद गो। गो यानी घूमना, यानी गो। गो के साथ आईएनजी लगेगा। उसके बाद फॉर वॉक, घूमने के लिए। इज राम नॉट गोइंग फॉर वॉक। ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है अमन बात क्या क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि अमन बात क्यों नहीं कर रहा है। तो अब ये डबल इंटरोगेटिव है, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव के अंदर सब्जेक्ट पहले आता है। यहाँ पे अमन, अमन है सब्जेक्ट। तो अब हम इसको बनाएंगे, पहले लगाएंगे अब हम WH फैमिली। डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH फैमिली लगेगी। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्यों है। क्यों का मतलब क्या होता है? वाई। वाई होता है क्यों का मतलब। उसके बाद इज एम आर में से एक लगाना है। इज एम आर कैसे लगता है? सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है? अमन। तो अमन के साथ क्या लगेगा? इज। वाई। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि अमन। वाई इज अमन। उसके बाद अमन बात क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि नहीं, यानी कि नॉट। वाई इज अमन नॉट, बात नहीं करना। बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉक। तो यहाँ पे लगेगा टॉक। उसके बाद आईएनजी लगाना है, ING। तो वाई इज अमन नॉट टॉकिंग, यह बन जाएगा हमारा तीसरे एग्जाम्पल। तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या वह घूमने जा रहा है? इज़ ही गोइंग फॉर वॉक। क्या राम घूमने नहीं जा रहा है? इज़ राम नॉट गोइंग फॉर वॉक। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज़ अमन नॉट टॉकिंग। तो ये ऐसे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, A1 एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के दो टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिए थे।
आज से हम प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम इसको चालू करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं होता, और नेगेटिव यानी कि नहीं, जिसके अंदर नहीं का प्रयोग होता है। जैसे अफर्मेटिव का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा, और जैसे ही मैंने इसके अंदर नहीं जोड़ दिया, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो इसके अंदर नहीं का प्रयोग हुआ, तो ये नेगेटिव बन गया। और मैं खेल रहा हूँ ये अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इसकी पहचान क्या होती है हिंदी वाले वाक्यों के अंदर? चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, और भी खूब सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने काम ख़त्म कर लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने खाना खा लिया है, जिसके अंदर भी लिया है, दिया है, पिया है, खाया है, मतलब जो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी के अंदर पहचान हमको को पता चल गई, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, और भी हो सकती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बात करेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस डिफरेंस क्या आया? हमने हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। तो अब हम दो एग्जाम्पल करेंगे। राम स्कूल जा चुका है। पहले तो हम इसको पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर कोई और टेंस है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है चुका है लिखा हुआ है, तो ये चुका है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर हमको याद करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। राम स्कूल जा चुका है, तो राम यानी सब्जेक्ट है, तो अब हम राम का राम लिख देंगे, राम। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है। हैज़ हैव कैसे लगेगा? हैज़ है ना, हैज़ लगता है राम, श्याम, ही, सी, इट, इनके साथ लगता है हैज़। यानी कि जो सिंगुलर होते हैं ना, जैसे राम एक सिंगुलर है यानी एक ही व्यक्ति है। जैसे श्याम भी एक ही है। सी यानी लड़की भी एक ही होती है। ही यानी मैं भी एक ही हूँ, है ना। तो इट, इनके साथ लगता है हैज़, और बाकी भी जो बच जाएंगे उनके साथ लगता है हैव। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे राम एक नाम है, तो नाम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे राम हैज़। उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। स्कूल जा चुका है यानी गया, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। पहली फॉर्म होती है गो की गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म गोन। तो राम हैज़, उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे गोन। राम हैज़ गोन, स्कूल जा चुका है, टू स्कूल। राम हैज़ गोन टू स्कूल। तो अब हमारा ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। राम स्कूल जा चुका है, पहले सब्जेक्ट लगाया राम, उसके बाद हैज़ हैव चूज़ करना था, हैज़ लगाया। उसके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी जो कि थी गोन। उसके बाद स्कूल जा चुका है, टू स्कूल। राम हैज़ गोन टू स्कूल। हमारा दूसरा है हमने तुम्हें नहीं देखा है। इसके अंदर हमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगाएंगे? हमको ये पहचान याद होनी चाहिए, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। तो अब यहाँ पे लास्ट के अंदर देखा है आ रहा है, तो ये भी पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। यानी हमने तुम्हें नहीं देखा है, यानी इन्होंने नहीं देखा है, काम कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके अंदर हमको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ये होता है स्ट्रक्चर
नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस सर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नहीं भी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हम पहले हमने लगाएंगे। हमने का मतलब क्या होता है? हम यानी इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं हमको? वी। तो यहाँ पे लगाएंगे वी। उसके बाद हैज़ या हैव लगाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैज़ किसके साथ साथ लगता है? राम, श्याम, सी, ही, इट के साथ लगता है। तो हैव किसके साथ लगेगा? यहाँ पे वी के साथ लगेगा हैव। आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा। हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। तो आप इस चार्ट को याद कर लेना। वी के साथ हैव लगता है, वी हैव। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। वी हैव नॉट। देखना यानी कि इसको इंग्लिश की क्या होता है? इसका मतलब सी। सी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सो और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो अब हम आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे वी हैव नॉट सीन। वी हैव नॉट सीन तुम्हें, यानी कि यू। वी हैव नॉट सीन यू। तो ऐसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर ली। इसके अगले वाले वीडियो के अंदर हम इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।